मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी और जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे आदरणीय स्वतंत्र देव जी और मंच पर हमारे विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ विशाल संख्या में बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, विस्तार से तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब सुनेंगे, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान को जिस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में अगर हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, उस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमें मिले। विकास के पथ पर अगर आज उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में, माननीय खन्ना जी ने अनेक क्षेत्रों में, अभी पूरे सरकार के अगर हर विभाग की चर्चा यहां की जाएगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि किसी ना किसी योजना से उसको फायदा ना मिला हो। पैसा आपका है, योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, योजना आदरणीय योगी जी की है, उनकी टीम की है। और आज हर गरीब खुशी से कह सकता है कि केंद्र में जो सरकार है वह भी मेरी है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वह भी मेरी है। मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी, मैं विभागवार ब्यौरा दे सकता हूं, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें 5 मिनट के अंदर आप सबके सामने इसलिए रख करके अपनी बात पूरी करूंगा कि आप भी आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं भी योगी जी को सुनना चाहता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक यहां सामने बैठे हैं। अगर आज हमें उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद नहीं मिला होता, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा नहीं की होती, तो हम 325 विधायक जीत करके सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में कामयाब नहीं होते। ऐसे में कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का उत्तर प्रदेश की जनता को भी नमन करता हूं। और आप सबसे एक छोटा सा विषय रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज गांव की सड़क से लेकर के राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के एक्सप्रेस वे, मैं यहां सरकार का 4 साल है, मैं किसी विपक्ष के नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल में केवल गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, अपराध को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और एक एक्सप्रेस वे की गिनती गिनाते रहते हैं। हमारा तो 4 साल पूरा हुआ है और 5 एक्सप्रेस वे हमारे बन रहे हैं। आप तो हमें गड्ढा दे करके गए थे, हमने तो गड्ढा मुक्त सड़कें ही नहीं बनाई, पूरे प्रदेश में चमचमाती हुई सड़कें आप सबकी आंखों के सामने। आप तो अंधेरा कायम रहे, बिजली ना आए, आप ये करके गए थे, लेकिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर उजाला कायम करने का काम किया है, अंधेरे को समाप्त करने का काम किया। जब आपकी सरकार थी, अपराधियों में और पुलिस वालों में गठजोड़ रहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो पुलिस ने उन्हीं अपराधियों की टांग तोड़ करके उन्हें वहां पर बैठा देने का काम किया जहां अपराधियों की जगह होती है। बड़े बड़े अपराधी आज उत्तर प्रदेश में खौफ खाते हैं कि नहीं खाते? इसलिए खौफ खाते हैं कि जैसी हमें आपने इतना बड़ा जनसमर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इतने बड़ा बहुमत हमें केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया। जब केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया है, तो आपकी सेवा में कोई कमी रह जाने देंगे क्या? देश और प्रदेश की सरकार आपकी सरकार है। हर गरीब आदमी छाती ठोक करके कह सकता है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी सरकार है। हर किसान गर्व से कह सकता है
कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, दोनों सरकारें मेरी हैं और दोनों सरकारें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए काम कर रही, ईमानदारी के साथ काम कर रही। कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये आपसे छिपा नहीं है। कितने अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये आपके आंखों के सामने है। बड़े बड़े अपराधी आज अपनी जमानतें रद्द करा करके स्वयं जेल चले गए हैं, और जिनकी जेल में रहते हुए जमानत हो गई, उन्होंने अपना बेल बांड भी भरने का काम नहीं किया, क्योंकि बाहर आएंगे, अपराध करेंगे और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सब लोगों के सामने लंबी बातें ना करके इतना ही निवेदन करके जाना चाहता हूं। 4 साल का आपने जो समय देखा है, तुलनात्मक हिसाब करिएगा। ये विरोधी रोजाना एक ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे राजनीति करते हैं। मैं उनको सबका नाम, पहले नाम लेता हूं, फिर ट्विटर, फिर जो सरनेम है, कोई बाड्रा होंगे, कोई यादव, तमाम मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भाजपा विरोधी तिकड़ी है, या कान खोल करके सुन ले, लोगों की आवाज सुन ले, लोगों की बात को सुन ले, और वह बात सुनने के बाद विचार करिए। बौखलाए, घबराए, हड़बड़ाए हुए हैं कि 2022 में ये सोचे थे कि शायद कोई रास्ता बन जाएगा, लेकिन जब मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, तो सुन लो कान खोल करके, अगर आपने ईमानदारी से अपने शासनकाल में काम किया होता तो शायद कोई छोटा सा रास्ता आपको जरूर मिल गया होता। लेकिन हम देश और प्रदेश की जनता के चरणों में नमन करते हैं कि आपने अपना आशीर्वाद जो 2014 में दिया, वही 2017 में दिया, वही 2000 जब बुआ भतीजे मिल गए 2019 में दिया, और 2000 एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और